नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस सवाल का सलूशन बताऊंगा। समांतर श्रेणी चैप्टर का सवाल है क्लास 10th का। कह यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और विद्यार्थी जो है छोड़ के आ जाता है एग्जाम में, उसे समझ में ही नहीं आता है कैसे सॉल्व करना है। देखिए, ये 3 गो दिया है, क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब इसके और इसके बीच अंतर समान होगा और इसके बीच भी अंतर समान होगा। समांतर श्रेणी का मतलब हुआ दो पदों के बीच में अंतर समान होगा, इसीलिए समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक ना, सबका अंतर समान होता है। तो ये मान लीजिए 3 पद दिया है। एगो है, इसको मान लेंगे a बराबर मान लेंगे x + 2, b बराबर 3x और c बराबर 4x + 1। ज़्यादातर 3 गो रहता है समांतर श्रेणी में। यदि x का मान कहे निकालने या कहीं कहीं y का मान कहता है निकालने, कहीं z का मान, बस 3 गो रहता है। ठीक ना, पद, क्योंकि इसके बीच जो अंतर होगा वो समान होगा। जितना इसके बीच अंतर होगा उतना ही इसके बीच अंतर होगा। तो समांतर श्रेणी का मतलब है सभी पदों का अंतर जो है समान रहता है। तो a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, c इसको मान लेंगे। अब सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है जब समांतर श्रेणी में हम सार्वंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद होगी आपका b, इसमें घटा देंगे पहला पद और बराबर में रखेंगे। जब फिर नेक्स्ट 2 पदों के बीच निकालेंगे अंतर, तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद आपका हो गया c और दूसरा पद हो गया b। मतलब याद रखेंगे सूत्र b घटा a बराबर c घटा b। बराबर इसलिए कि जितना इसके बीच अंतर होगा उतना ही इसके बीच अंतर होगा, मतलब दोनों का अंतर समान होगा, बराबर होगा। ठीक ना, सीधा सूत्र याद रखना है, b घटा a बराबर c घटा b। अब b आपका हो गया 3x घटा a आपका हो गया x + 2। माइनस के बाद 2 अंक रहे, 2 पद रहे, तो उसको ब्रैकेट में रखना है, बराबर c घटा b। c हो गया आपका 4x + 1, इसमें घटाएंगे b हो गया 3x। अभी हो जाएगा 3x + -x + -2 बराबर 4x + 1 - 3x। अब देखिए 3x में से एगो x घटेगा, 2x बचेगा और -2 बराबर 4x में 3x घटेगा, एगो x बचेगा +1। x वाला एक जगह करेंगे, अंक वाला एक जगह करेंगे, तो ये 2x है, 2x है, ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर 1 है, ये उधर जाके +2 हो जाएगा। तो 2x में से एगो x घटेगा, x बचेगा, बराबर 2 1 3। x का मान 3 निकल गया, यानी आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी में सवाल दिया रहे, ठीक ना, 3 पद रहता है हमेशा। इस तरह का जो भी सवाल रहता है, एगो को a मानेंगे, b मानेंगे, c मानेंगे, तो उसका सूत्र होता है, क्योंकि अंतर सभी पदों के बीच अंतर समान होता है समांतर श्रेणी में, तो b घटा a बराबर c घटा b। सूत्र याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल रहे, भले अंक चेंज रहे, कुछ भी चेंज रहे, सवाल बन जाएगा।